चुप रहना शब्दहीन पाप है। आज के माकूल समय में जब हिंदुस्तान के ऊपर सांप्रदायिक ताकतें मंडरा रही है, उस समय साहित्यकारों को, रंगकर्मियों को, बुद्धिजीवियों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि चुप रहना शब्दहीन पाप है। गरजो, गरजने का वक्त यही है। और अभी जो सरकार के तरफ से शिक्षा के ऊपर, सांस्कृतिक कर्मियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अरे देखो बेटी पढ़ाओ के खुल गई पोल, दंगाई राज पर हमला बोल। माँ बहनों की ये ललकार है कि अगर इज्जत और मान सम्मान अगर बचानी है तो इसे बदलना होगा 2024 में। तो जन जन ने ललकारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये हमला है संविधान के ऊपर, ये हमला है देश के नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर। और इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा हमला हो रहा है, उसके लिए हम लोग जन जन में इस बात को फैला रहे हैं। और इस तरह के गीत हम जनता के बीच गाते हैं और ये कहते हैं, जनता के जन आकांक्षाओं का गायक बनो। गाओ हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करो। तो जनता की जन आकांक्षाओं का गायक बनो और सत्ता की संस्कृति के खिलाफ ऐलान का जंग करो। क्यों? ये दिल्ली में बैठ करके मोदी और शाह भाई प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हटा रहे, तो रीतू सिंह को हटा रहे। यानी जो देश की जो शिक्षा है उसके ऊपर ये सांप्रदायिकरण कर रहा है। और हम ऐसे लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। यही बात मैं तमाम जन जन में, गांव गांव में, कस्बे में घूम घूम कर कह रहा हूं और गाता हूं। जो मैं आपको उसे कुछ एक पंक्ति मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कवि सरदार सक्सेना ने कहा, भेड़िया गुर्राता है। जैसे ये भेड़िया बैठा है हिंदुस्तान के तख्त पर, वो मोदी नाम है, शाह नाम है, भागवत, मोहन भागवत नाम है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं ये कह रहा हूँ, जनता की आवाज है, भेड़िया गुर्राता है और तुम मशाल जलाओ। और हम मशाल जलाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। भगत सिंह ने कहा आजादी की लड़ाई में, जब यो फांसी के तख्त को चूमने के पहले, कि बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए एक सर पैकरे इकरार फांसी से। तुम एक दो लक्ष्मण प्रोफेसर को हटा रहे हो, रीतू सिंह को हटा रहे हो, ऐसे तमाम दलित पिछड़े लोगों पर तुम दमन कर रहे हो। उसकी ये आवाज है कि लटकते आए एक सर पैकरे इकरार फांसी से, यहाँ तक सरफरोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से। ये देश भगत सिंह का है, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, ये देश राम प्रसाद बिस्मिल का है, अशफाकुल्लाह का है, ये देश साझी विरासत और साझी संस्कृति का है। तुम उसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे मुगालता होगा। तुम कर्मकांड फैलाना चाहते हो, अंधविश्वास फैलाना चाहते हो, तुम जन जन को मूर्ख बनाना चाहते हो। और हम इसके खिलाफ चाहते हैं कि देश तर्क ज्ञानियों का बने, वाद विवाद करने वालों को बने, ये देश में विज्ञान पढ़ने वालों को बने। यही लड़ाई है। और मनुस्मृति और बाबा साहब के बनाए संविधान के बीच 2024 में टक्कर है। इस देश की सूरत
बदलने के लिए उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। गांव-गांव से उठो, बस्ती-बस्ती से उठो, गांव-गांव से उठो, बस्ती-बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। हाथ में जिसके कलम हो, कलम को लेके उठो, उठो भाई। हाथ में जिसके कलम हो, कलम को लेके उठो। अरे बाजा बजाना जानने वालों, बाजा लेके उठो। ओह बाजा बजाना जानने वालों, बाजा लेके उठो। गांव-गांव से उठो, बस्ती-बस्ती से उठो, गांव-गांव से उठो, शहर-शहर से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। हाथ में जिसके औजार हो, औजार लेके उठो। हाथ में जिसके औजार हो, औजार लेके उठो। पास में जिसके कुछ भी न हो, वो आवाज लेके उठो। पास में जिसके कुछ भी न हो, आवाज लेके उठो।